मैं रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ। ओके, ठीक। तो वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों का स्वागत है आज के इस जूम के सेशन में। क्लियर। तो आज हम लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि यूपीआई जो प्रोजेक्ट है, अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, इस प्रोजेक्ट में हम किस तरह से एक बेनिफिट गेन कर सकते हैं। राइट, किस तरह से हम लोगों को इसमें बेनिफिट दिलवा सकते हैं। राइट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि पहला स्टेप ये रहता है कि जब भी आप किसी सिस्टम में जाते हैं तो बेसिकली वो मार्केट में क्या करना चाह रहा है। राइट। तो वो क्या करना चाह रहा है, तो उसको भी हम लोग अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे कि यूपी आखिर क्या करना चाह रहा है मार्केट में। राइट। लेकिन एक चीज कंफर्म है, राइट, जब भी आप इस सिस्टम में आप देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको दो नजरिए हैं, पहला या तो आप इन्वेस्टर की नजर से देख रहे होंगे या फिर आप एज ए लीडर की नजर से देखेंगे। राइट। तो इन्वेस्टर की नजर से आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा किसी भी कंपनी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है, बराबर। लेकिन अगर आप एज ए लीडर की नजर से आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली सर, इस प्रोजेक्ट का कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर है ही नहीं। राइट। अभी तक। और ये काम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक। तो सर जैसे अम्ब्रेला पावर इनोवेशन इसका नाम है, ठीक। जिस तरह से एक छाता या छतरी जो होता है, हर एक व्यक्ति को हर एक सीजन में उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसी तरह से ये जो प्रोजेक्ट है अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, ये भी एक अपने एक लीडर को बिल्कुल सेफ जोन में लेके जाना चाह रहा है। राइट। चाहे वो वेल्थ के तौर पे हो, चाहे सिक्योरिटी के पर्पज से हो। राइट। अब वो किस तरह से काम करने जा रहा है, चलिए हम उसको थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। अबाउट अस, पहला स्टेप है अबाउट अस, यानी कि जानते हैं कि कंपनी आखिर क्या करना चाह रही है, यूपीआई आखिर क्या करना चाह रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, इसको हम लोग शॉर्ट में यूपीआई भी बोल देते हैं, ठीक। क्योंकि अम्ब्रेला पावर इनोवेशन का शॉर्ट नाम यूपीआई बनता है, ठीक। यूपीआई इज डिजाइन फॉर दोज हु वांट टू मेक ए बिग डिफरेंस इन दिस लाइफ, देयर लाइफ इन सोसाइटी। राइट। तो इनका जो बेसिकली पर्पस है, राइट, अपने एक नेटवर्कर के, अपने एक लीडर के लाइफ में, ठीक, आज और आने वाले कल में वो किस तरह से उसको एक वेल्थ ही क्रिएट कर सकें, किस तरह से उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवा सकते हैं, और किस तरह से उसकी फैमिली को ये सेव कर सकते हैं। राइट। तो पहला इनका टारगेट ये है। दूसरा टारगेट है एंड सोसाइटी। जिस सोसाइटी में हम और आप लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली हर सोसाइटी मतलब सब हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स छोटी छोटी रहती हैं। राइट। तो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में एक बैक हैंड पे एक सोशल वर्किंग का भी प्रोजेक्ट ये आने वाले समय पे काम करेगा। तो सोशल वर्किंग में जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, राइट, जैसे पानी की प्रॉब्लम्स है, पीने वाले पानी की प्रॉब्लम्स है, राइट, लाइट का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, प्लांटेशन का वर्क है, ठीक। तो ये बेसिकली ये चार ऐसे टॉपिक हैं जिसपे ये अपने सोशल वर्किंग के माध्यम से, अपने लीडर के माध्यम से उसको ये अपना आगे फ्यूचर में अपना काम स्टार्टअप इसको करवाएंगे। राइट। तो ये इनका बेसिकली मेन पर्पस पर्पस है। उसी पर्पस को इन्होंने अपना मिशन में कन्वर्ट किया, और हमारे आपके बीच में लगातार ये प्रॉपर 17 जनवरी से 2023 से प्रॉपर हम लोगों के साथ में वर्क कर रहे हैं। राइट। अब अपने एक लीडर की लाइफ में किस तरह से अपने वेल्थ क्रिएट करके देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इनका एक प्रोडक्ट है यूपीआई टोकन। यूपीआई टोकन से आप डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर गए होंगे क्योंकि ये क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है पूरा ये। राइट। जो कि वर्ल्ड की सेफेस्ट जो ब्लॉकचेन है, बीएनबी स्मार्ट चेन। राइट। बीएससी चेन पे इसको डिप्लॉय किया गया है। ये जो टोकन है, यूपीआई जो टोकन है, यूपीआई टोकन है कम्युनिटी ड्राइव टोकन, बराबर। ये कम्युनिटी ड्राइव प्रोजेक्ट है। राइट। जैसे जैसे कंपनी के साथ कम्युनिटी ऐड होती चली जाएगी, ठीक, हमारे आपके माध्यम से, वैसे वैसे प्रोजेक्ट आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, उसकी वैल्यू भी बहुत जबरदस्त होने वाली है फ्यूचर में। राइट। एंड सिक्योर ग्रीन टोकन फॉर द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानट। जैसे मैंने बताया था, सोशल वर्किंग का जो काम है, उस सोशल वर्किंग के माध्यम से जहां हम जिस सोसाइटी में जिस प्लानट पे हम लोग रहते हैं, उसको भी कंपनी सेफ रखने का काम करेगी अपने सोशल वर्किंग यानी एनजीओ के माध्यम से। राइट। ठीक। तो ये इनका मिशन है, ये दो टॉपिक इन्होंने ऐसे रखे हुए, उसी को इन्होंने मिशन में कन्वर्ट किया, और उसी मिशन को विजन में कन्वर्ट करके प्रॉपर हमारे साथ हम लोगों के बीच में 17 जनवरी से प्रॉपर अपना कंपनी वर्क कर रही है। राइट। ये थोड़ा कंपनी के बारे में पहला स्टेप क्लियर होता है कि कंपनी आखिर क्या करना चाह रही है। राइट। अपने इस बिजनेस प्रोग्राम के माध्यम से। अब आते हैं कंपनी का प्रोडक्ट, जो कि यूपीआई टोकन है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि वर्ल्ड की सेफेस्ट ब्लॉकचेन जो है बीएनबी स्मार्ट चेन पे इसको डिप्लॉय किया गया। टोटल जो सप्लाई है सर, 100 करोड़ का टोटल सप्लाई है, यानी कि 100 करोड़ ही कॉइन है। राइट। अब इस 100 करोड़ में से टोकन बर्निंग में भी जाने वाला है। अब कहाँ बर्निंग, कितनी बर्निंग होगी, उसको हम आगे अंडरस्टैंड करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सर टोकोनोमिक ऑफ द यूपीआई टोकन। राइट। अब जो 100 करोड़ की सप्लाई है, वो कहाँ कहाँ पर यूज होने वाली है। राइट। क्योंकि ये प्रोजेक्ट है अगले 5 साल का, 2027-28 तक का। राइट।
ठीक। तो इसके दौरान कंपनी को अगले 5 साल के दौरान कि लगा कि उसको जहां जहां पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, राइट, उसके हिसाब से कंपनी ने अपने इस यूपीआई टोकन को, क्योंकि टोकन क्या है, ये भी एक तरह से फंड ही है, राइट, तो उसमें से अपना उन्होंने परसेंटेज डिवाइड किया। जस्ट लाइक मार्केटिंग वॉलेट में 15% टोकन रिजर्व है, एयर ड्रॉप वॉलेट में 5% टोकन रिजर्व है, बिग लिस्टिंग वॉलेट में 7% टोकन रिजर्व है, राइट। और डेवलपर जो कंपनी का वॉलेट है मात्र 12.5% होल्डिंग है। हेल्पिंग वॉलेट में 3% टोकन है, चैरिटी वॉलेट में भी 3% टोकन है। यूपीआई को फाउंडर क्लब और यूपीआई डायरेक्टर क्लब, ये दोनों ही दोनों जो फंड है, ये कंपनी की जो कोर टीम बनने जा रही है, कि उसके लिए फंड रिजर्व होगा। यूपीआई को फाउंडर क्लब के लिए 5% और यूपीआई डायरेक्टर क्लब के लिए 2.5%, राइट। और एंजल जो इन्वेस्टर है कंपनी का, जो बड़ा इन्वेस्टर आएगा, उसके लिए भी कंपनी ने 2% फंड को रिजर्व किया हुआ है। क्लियर। इस तरह से टोटल 100 करोड़ की सप्लाई में से 55% की सप्लाई ऑलरेडी सिस्टम में रिजर्व है कंपनी के लिए, राइट। अब बचता है 45% सप्लाई। ये जो 45% जो सप्लाई है, ये जो पब्लिक और कम्युनिटी के लिए है, राइट, जिसका हम और आप बेनिफिट ले पाएंगे, राइट। अब ये तो आपको डेफिनेटली हर कंपनी में टोकोनोमिक आपको पेज मिल जाता होगा, बराबर। लेकिन अब ये वाकई कंपनी ने किया है कि नहीं किया है, अब ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो चलते हैं हम आगे वाली स्लाइड पे। यूपीआई टोकन एनजीओ, ठीक, ये पूरा नाम है इसका। जब ब्लॉकचेन पे आप सर्च करने जाओगे, ये इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इस यूपीआई टोकन का। बीएनबी स्मार्ट चैन पे जाओगे तो पूरा नाम है मिलेगा आपको, यूपीआई अम्ब्रेला पावर इनोवेशन एनजीओ के नाम से है, राइट। और शॉर्ट नेम इसका यूपीआई है, राइट। अब इसमें देखिएगा, इसमें इसमें देखिए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था टोकन वाले पेज पे कि मार्केटिंग वॉलेट में सर 5-15% टोकन रिजर्व है। इसका कहाँ यूज होगा? अगले 5 साल तक जब भी कंपनी को जहां जहां पर भी फंड की जरूरत पड़ेगी, तो कंपनी सर अपने इस 15% टोकन में से एज ए इनको यूज करने जा रही है, राइट, करेगी। चैरिटी वॉलेट में, जो कि सोशल वर्किंग का कंपनी का पार्ट है, उसके लिए भी कंपनी ने 3% टोकन पहले से रिजर्व कर रखा है अपनी 100 करोड़ की सप्लाई में से, राइट। हेल्पिंग वॉलेट में भी 3% टोकन रिजर्व है। इस वॉलेट के माध्यम से भी कंपनी अपने एक लीडर को एक सुविधा देने जा रही है, क्या वो आगे जानने का प्रयास करेंगे। बिग लिस्टिंग वॉलेट में 7% टोकन रिजर्व है। क्लियर। अब ये जो 7% टोकन है कंपनी के रोड मैप के अकॉर्डिंग 2025 में जो भी वर्ल्ड के टॉप 5 क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंजर होंगे, उस पर ईपीआई टोकन को लिस्ट कराने के लिए कंपनी का रोड मैप है, राइट, टास्क है। उसके लिए भी कंपनी ने पहले से अपनी 7% टोकन में के फॉर्म में फंड का अरेंजमेंट पहले से कर दिया, बराबर। अब आते हैं एयर ड्रॉप वॉलेट। एयर ड्रॉप वॉलेट में 5% टोकन रिजर्व है। अब इस 5%, ये 5 करोड़ जो टोकन रिजर्व है, अब इस वॉलेट का जो यूज होगा, कंपनी हर साल 1 करोड़ टोकन को हर साल मार्केट में लॉन्च करेगी, राइट। लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करेगी एज ए एयर ड्रॉप के तौर पे, जिससे कि लोग एक ग्लोबली बेसिस पे आपके प्रोजेक्ट के साथ में कम्युनिटी आ पाए, जिससे कि अगले 2025 में कंपनी को वर्ल्ड के टॉप 5 सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे जाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहां पर पैसा भी चाहिए होता है और कम्युनिटी भी चाहिए होता है। तो दोनों के लिए कंपनी ने पहले से अपना अरेंजमेंट कर रखा है, राइट। अब आते हैं कंपनी वॉलेट। ये 12.5% होल्डिंग है, ठीक। ये वॉलेट ऑलरेडी अगले 2027 और 28 के लिए होल्डिंग है। इसका यूज उसके 5 साल के बाद होने वाला है, बराबर। तो ये जो मैंने हर एक वॉलेट के सामने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने है, क्लियर, राइट। हर एक वॉलेट एड्रेस को, ठीक, कंपनी ने किया है कि नहीं किया है, उसको आप जाकर के ब्लॉकचेन पे जाकर के क्रॉस चेक भी कर पाएंगे, कर सकते हैं, राइट। अब आते हैं रोड मैप वाले पार्ट को लेकर के। तो कंपनी का जो रोड मैप है अगले 2023 और 24 का, इसमें फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का कमिटमेंट था जो यूपीआई टोकन है, ये वर्ल्ड के टॉप 3 जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर है, पैनकेक स्वैप है, डेक्स टूल है, पूकॉइन है, तो वहां पर आपका ये टोकन ऑलरेडी लिस्टेड है, बराबर। वेबसाइट व्हाइट पेपर ऑलरेडी आपके सामने है, प्लान ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। प्लान जो वर्क करता है सब प्रूफ ऑफ स्टेकिंग प्रोग्राम के अंतर्गत वर्क करता है, बराबर। कैसे काम करेगा वो हम आगे से हम जानने का इसका फाइट करेंगे, राइट। सेकंड क्वार्टर में कंपनी अपना एयर ड्रॉप लॉन्च करेगी अपने 5% टोकन में से। साथ में आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपको हैंड ओवर कर देगी, और ट्रेडिंग आपको 2 अप्रैल से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा पैनकेक स्वैप पे, डेक्स टूल पे, पूकॉइन पे, राइट। तो वहां पर आपको कंपनी एक और फैसिलिटी देगी कि $2 से लेकर के $25 तक की आइडिया के लिए आप डायरेक्ट कंपनी से टोकन आपको बाई नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप पैनकेक स्वैप से बाई कर सकेंगे और वहीं से अपनी आईडी को होल्ड करना चाहे होल्ड करें, टोकन को स्टेकिंग पे लगाना चाहे स्टेकिंग पे लगाएं, दैट इज योर चॉइस, बराबर। थर्ड क्वार्टर में कंपनी यूज केस पे काम शुरू करेगी, जिसमें पहला यूज केस कंपनी अपना एक गेम लॉन्च करेगी, राइट। साथ में कॉइन जीको पे भी कंपनी अपना प्रोसेस स्टार्टअप कर देगी थर्ड क्वार्टर में ही। और जैसे ये लिस्टिंग होगा, उसके साथ में कंपनी अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंजर पे जाने का भी प्रोसेस स्टार्टअप कर देगी, राइट। डेक्स डेक्स जो भी नंबर ऑफ 3 है आपके पास में, ये बढ़ के इसकी संख्या आपकी बढ़ जाएगी। फोर्थ क्वार्टर में सेंट्रलाइज एक्सचेंजर आपको मिलने जा रही है,
किसी एक एक्सचेंजर पे, राइट। डिसेंट्रल लिस्टिंग 3 है, वो आपके नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और ई कॉमर्स वेबसाइट भी कंपनी हैंड ओवर करेगी, जहां पर आप फ्लिपकार्ट अमेजन की तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी कर पाएंगे और पेमेंट में आप यूपीआई टोकन को यूज कर पाएंगे, राइट। ये कंपनी का अगले 1 साल का, इस 2023 और 24 का रोड मैप है, राइट। अब आते हैं डिफरेंट क्या है यूपीआई टोकन को। सबसे बड़ा सवाल लोग ये पूछते हैं आपसे मार्केट में कि सर यूपीआई टोकन मैं क्यों खरीदूं। मार्केट में 22,500 क्रिप्टो करेंसीज है, टोकन है, कॉइन है, यूपीआई ही क्यों, राइट। तो इसमें दो ऐसे यूनिक फीचर हैं जो आपकी दुनिया की किसी भी टोकन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी या टोकन में आपको नहीं मिलने वाले। पहला क्या है, इसमें एंटी वेल सेलिंग लिमिट लगा हुआ है, राइट। कोई भी आईडी होल्डर, टोकन होल्डर, मैक्सिमम 24 घंटे में आप 10 लाख से ज्यादा टोकन को आप सेल नहीं कर सकते, पहली बात, ठीक है ना। अब जब बड़ा अमाउंट टोकन होल्डर एकदम से टोकन को सेल नहीं कर पाएगा, तो टोकन का रेट एकदम से गिरेगा नहीं। जब टोकन का रेट गिरेगा नहीं, तो कंपनी के साथ जो छोटा जो निवेशक आ रहा है, 2 5 10 20 50 100 200 $500 वाला, ठीक है ना, तो वो भी एक प्रॉफिट गेन कर पाए, उसको कंपनी कैसे प्रॉफिट दिलवा पाए, इसलिए सर ये सेलिंग लिमिट लगा हुआ है, पहला चीज, ठीक है ना। अब आते हैं टैक्स डिडक्शन यानी कि गैस फीस। जब भी आप कोई टोकन को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो कुछ ना कुछ परसेंट आपको गैस फीस के रूप में, टैक्स के रूप में आपको देना पड़ता है, बराबर। उसी तरह से जब आप यूपीआई टोकन को खरीदेंगे या बेचेंगे, तब आपको 10% गैस फीस आपको पे करना पड़ेगा, बराबर। अब ये 10% गैस फीस जाती कहाँ है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो ये 10% गैस फीस में से 1% की गैस फीस की वैल्यू का यूपीआई टोकन वो ऑटो बंडिंग में चला जाता है, यानी 100 करोड़ सप्लाई ऑलरेडी हर बार कम होती चली जा रही है ऑटो बंडिंग की। समय समय पे कंपनी इसको मैनुअल बंडिंग भी करेगी, बराबर। 7% जो गैस फीस है कंपनी का, जो कमाई है, वो 7% गैस फीस टोकन होल्डर में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है एज ए बीएनबी फॉर्म में, राइट। इस 7% गैस फीस एज ए बीएनबी फॉर्म में रिवार्ड कंपनी का देने का मोटो था कि हर एक टोकन होल्डर की एक पैसिव इनकम खड़ी कर दी जाए, राइट। कि उसको डेली का 100 200 500 हजार 5,000 रुपए उसको मिलता है। अगर डिपेंड करेगा आपकी टोकन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, तो डेफिनेटली वो बंदा अपने टोकन को अनावश्यक तौर पे सेल नहीं करेगा। तो जब अनावश्यक तौर पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, तो सर टोकन का रेट भी मेंटेन होकर चलेगा। जब मेंटेन होकर चलेगा, तो हर एक बंदा, हर एक शख्स उसमें प्रॉफिट भी गेन कर पाएगा, राइट। तो 7% के बीएनबी फॉर्म में रिवार्ड और 2% जो फीस बचती है कंपनी के पास, वो आपके मार्केटिंग वॉलेट में चली जाती है, जिससे कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को जाकर के आगे और ग्रो करा पाए। क्लियर। तो इस तरह से 10% जो फीस है, वो टोकन होल्डर में ही आपस में ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, राइट। ये जो आप दो यूनिक फीचर क्या है सर, 7% बीएनबी फॉर्म में रिवार्ड और एक सेलिंग लिमिट, राइट। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट आपका यूनिक बन जाता है। अब आते हैं, अब उस प्रोजेक्ट का हम बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, राइट। तो कंपनी ने एक बहुत ही सुंदर प्लान आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि $2 से स्टार्टअप होता है सर, ठीक। और $2,500 का प्लान आपके पास जाता है, राइट। अब ये $2 से लेकर के $2,500 का जो आपका प्लान है, ठीक, इस अमाउंट से किसी भी अमाउंट के साथ में आप सिस्टम में आ सकते हैं और आप बेनिफिट ले सकते हैं, एज ए अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आना चाह रहे हैं तो, बराबर। अगर आप एज ए इन्वेस्टर के तौर पे नहीं आना चाह रहे हैं, क्लियर, अगर आप एज ए लीडर के तौर पे, एज ए नेटवर्कर के तौर पे आना चाह रहे हैं, तो कंपनी कह रही है यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम $2। आप मात्र $2 की आईडी लगाइएगा, सिस्टम में आइएगा और अनलिमिटेड पैसा यहाँ से आप उठा पाएंगे, जितना चाहे उतना, कोई भी लिमिट नहीं है सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम में, खासकर इनकम वाले पार्ट पे, बराबर। अब हम आते हैं ये बिजनेस प्लान आपका काम कैसे करने जा रहा है, क्लियर। अब ये बिजनेस प्लान का काम कैसे करेगा, ये जो बिजनेस प्रोग्राम है पूरा का पूरा इन्वेस्टर प्रोग्राम सर 360 दिन का प्रोग्राम है, 1 साल का प्रोग्राम है, बराबर। $2 से लेकर के $2,500 का प्लान के अंतर्गत आप किसी भी अमाउंट के साथ जब सिस्टम में आप आते हैं, ठीक, तो कंपनी आपके कैपिटल अमाउंट पे 0.25% डेली का आपको लाइव टोकन, आपको लाइव रेट में आपको रिवार्ड के तौर पे यूपीआई टोकन आपको अलॉट किया जाता है, बराबर। जो कि महीने का 7.5% बनता है, साल को आपको 90% बनता है, क्लियर। और जो कैपिटल अमाउंट है उसकी मैच्योरिटी 1 साल बाद होगी, 360 दिन के बाद। तो जितना पैसा कंपनी को आपने दिया था टोकन फॉर्म में, आप कंपनी भी आपको उतनी ही आपके कैपिटल अमाउंट की वैल्यू का लाइव रेट पे टोकन आपको अलॉट करेगी। तो आपका कैपिटल अमाउंट भी 100% सेफ है और सुरक्षित है, राइट। अब आते हैं विड्रॉल वाले पार्ट को लेकर के। ये जो विड्रॉल प्रोसेस है पूरे सिस्टम में सर वीकली काम करता है। मंडे से लेकर के सैटरडे तक जो भी आप पैसा कमाते हैं, चाहे आपने स्टेकिंग लगा के आरओआई के तौर पे कमाया हो, स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पे कमाया हो, चाहे आपने कमीशन से कमाया हो, राइट। तो अगर आपने एज ए स्टेकिंग रिवार्ड के तौर पर टोकन कमाया हुआ है, तो मिनिमम 500 यूपीआई टोकन होना चाहिए। अगर आपने कमीशन के कमा रहे हो तो मिनिमम $10 का विड्रॉल होना चाहिए, राइट।
आप किसी भी तरह का जब विड्रॉल प्रोसेस करते हैं तो कंपनी आपसे 10% चार्ज लेती है। 2 अप्रैल से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्टअप हो जाएगा, जहां जहां पर आपका यूपीआई टोकन लिस्टेड है, पैनकेक स्वैप पे है, डेक्स टूल पे है, पूकॉइन पे है। बराबर। सिक्योरिटी पर्पज से ये जो सिस्टम है, सिंगल यूजर सिंगल आईडी सिंगल वॉलेट वाला सिस्टम है। बराबर। आप एक केवाईसी में मल्टीपल आईडी यूज नहीं कर पाएंगे और एक वॉलेट एड्रेस को मल्टीपल आईडी पे यूज नहीं कर सकते। क्लियर। कोई भी इन्वेस्टर यहाँ से 3 तरह से प्रॉफिट गेन कर सकता है। पहला, आपने टोकन को बाई किया, स्टेकिंग पे लगाया, तो महीने का 7.5%, साल का 90% प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं। दूसरा क्या है सर? होल्डिंग। ठीक है ना। होल्डिंग क्या है? आपने विड्रॉल लिया, अपने टेस्ट या मेटामास्क वॉलेट में, वहां पर टोकन आपने होल्ड रखा, तो कंपनी की गैस फीस का 7% फॉर्म में आपको बीएनबी रिवार्ड वहां से सर मिलने वाला है। क्लियर। तीसरा, जैसे जैसे टोकन का रेट ग्रो करेगा, राइट, धीमे धीमे आपकी फंड वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो इस तरह से आप छोटे से अमाउंट को भी आने वाले 2-3 साल के अंदर बहुत अच्छा फंड वहां से बना सकते हैं, राइट। अब ये सर काम कैसे करता है? इन्वेस्टमेंट प्लान $2 से लेकर के $2500 का प्लान। ठीक है ना। तो जब आप अपने टोकन को स्टेकिंग पे लगाते हैं तो कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है। पहला, स्टेकिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। दूसरा, आप होल्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्लियर। अगर आप स्टेकिंग ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके कैपिटल अमाउंट पे कंपनी आपको डेली का 0.25%, महीने का 7.5% और साल का 90% प्रॉफिट आपको गेन करके कंपनी देती है, राइट। ठीक। राइट। और होल्डिंग ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो कंपनी आपको आपके कैपिटल अमाउंट पे 100% प्रॉफिट आपको हैंड ओवर करती है, राइट। आपका कैपिटल अमाउंट जितना होगा, जितना उस पर आपने टोकन लगाया है स्टेकिंग पे, उतना ही टोकन लाइव रेट पे उस सेम डे कंपनी भी अपने हैंड से आपके वॉलेट में ट्रांसफर करती है। तो आपका जो वॉलेट है पहले दिन ही 200% प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब ये जो वॉलेट है आपका 200% का, ये 360 दिन के लिए सर लॉक रहता है। इसका बेनिफिट आप 360 दिन के बाद ले पाएंगे। उस टाइम जो भी एक्सवाइजेड रेट हो उस पर आप इसको बेच करके सेल करके प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। क्लियर। अब इसमें छोटे जो नोट है होल्डिंग वाले ऑप्शन के लिए, एवरी आईडी होल्डर कैन टोकन ओनली $250 अंडर द टोकन होल्डिंग ऑप्शन। अब होल्डिंग ऑप्शन के अंतर्गत कोई भी आईडी होल्डर सिर्फ अपनी आईडी पे मैक्सिमम $250 की होल्डिंग ले सकता है। चाहे वो आप $1 एक बार में ले लो, चाहे वो दो दो डॉलर करके आप ले लो। ठीक। क्लियर। आफ्टर 15 अप्रैल 2023 के बाद में ये $250 की होल्डिंग है वो माइनस होकर के आपकी $100 पे सेट हो जाएगी, राइट। फिर जुलाई के बाद ये भी आपकी $100 भी फिनिश हो जाएगी, धीमे धीमे होल्डिंग ऑप्शन खत्म होने वाला है। ठीक। तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप अभी अगर मन बना रहे हैं लेना चाह रहे हैं तो। ठीक। तो यहाँ तक आपका एक इन्वेस्टर का प्रोग्राम जो प्रोग्राम है फिनिश होता है। अब यहाँ से आपका शुरू होता है आपका एक लीडर का प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पर कंपनी आपको 3 तरह से इनकम ऑफर करती है। पहला, डायरेक्ट इनकम बोनस 5% कमीशन ऑफर करती है ईच पर्सन के लिए। रॉयल्टी बोनस 10% है। ये बहुत ही यूनिक पार्ट है, कैसे काम करेगा वो आगे जानने का प्रयास करते हैं। लेवल इनकम कंपनी आपको 12% कमीशन ऑफर करती है, राइट। अब ये 12 लेवल में, क्योंकि ओपन लेवल प्लान है, 12 लेवल का प्लान है, तो 12 लेवल में कंपनी आपको 12% ऑफर कंपनी कमीशन ऑफर करती है। काम कैसे करेगा? ठीक। फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे हाउ टू वर्क योर लेवल प्लान। ठीक। आपके फर्स्ट कॉलम में ये 12 के 12 लेवल आपके सामने है। हर लेवल पे कितना परसेंट कमीशन आपके पास आ रहा है। फर्स्ट लेवल की टीम के बिजनेस वॉल्यूम का आपको 2.5% कमीशन आएगा। सेकंड लेवल की टीम के बिजनेस वॉल्यूम का 2% कमीशन आपके पास आने वाला है। थर्ड लेवल की टीम जितना ही बिजनेस वॉल्यूम करेगी उसका आपका 1.5% कमीशन आता है। चौथे और पांचवें लेवल की टीम जितना भी बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट करेगी उसका आपके पास 1% कमीशन आने वाला है। और छठवें और सातवें लेवल की टीम से आपको 0.75% कमीशन आता है। और 8 से लेकर के 12 तक की टीम आपका जितना ही बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट करेगी उसका आपको 0.5% कमीशन आने वाला है, राइट। इस तरह से टोटल आप 12% कमीशन सर यहाँ से भी उठा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर 12 के 12 लेवल में अगर $1.5 लाख का बिजनेस अगर हो रहा है, ठीक, हर लेवल में हो रहा है, तो आप $1500 सर यहाँ से भी उठा सकते हैं। क्लियर। अगर यही बिजनेस अगर फर्स्ट लेवल में अकेला हो रहा है तो सर 1.5 लाख का 2.5% होता है, लमसम 15 दूनी 30। ठीक है ना। हम 37.5, ठीक है ना, $3700 आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है ना। तो डेट इज क्लियर हो गया होगा कि लोअर लेवल वर्क कैसे आपका काम करता है। अब हाउ टू वर्क योर रॉयल्टी बोनस, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ये जो प्रोग्राम है कंपनी ने डिजाइन किया है हर एक लीडर के लिए एज ए सैलरी पर्पज से, राइट। ये एक सैलरी प्रोग्राम है आपका रॉयल्टी बोनस। क्लियर। ये काम कैसे करेगा? ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, अपने साथ जैसे ठीक प्रकाश सर है। प्रकाश सर ने क्या किया, मार्च मार्च अभी महीने में भी दो भी आपके पास में अभी, ठीक है ना, 7-8 दिन पड़े हुए हैं। अब 7-8 दिन में ज्यादा नहीं, सिर्फ आपने 12 क्लाइंट को अपना अप्रोच किया
और हर एक क्लाइंट का जो कैपिटल अमाउंट है सर $1250 का है, राइट। तो सर टोटल बिजनेस हुआ मार्च में सर $15,000 का, $15,000 का बिजनेस का, ठीक है ना। अब इस $15,000 के बिजनेस में, ठीक, आपको आपके क्लाइंट के पास में महीने का आरओआई जा रहा है सर 7.5% जा रहा है, ठीक है ना, राइट। महीने का 7.5% जो आरओआई जा रहा है, तो इस 7.5% महीने के आरओआई का 10% कमीशन आपके पास भी आएगा जब तक आपके क्लाइंट का आरओआई चलेगा, राइट। ठीक। अब इसका जो विड्रॉल है वो आप महीने में सिर्फ एक ही बार ले पाएंगे, महीने की 20 तारीख के बाद में, क्योंकि ये सैलरी के तौर पे डिजाइन किया गया है, राइट। अब आपके जो 15,000 के बिजनेस में 12 लोगों के क्लाइंट में $1125 का आरओआई जा रहा है महीने का 7.5% का, बराबर। अब इसका 10% हुआ $112.50, नहीं राउंड फिगर में लमसम 10,000 के समथिंग। तो आपकी $112.50 की इनकम आपकी फिक्स हो जाती है अगले 12 महीने के लिए, राइट। अब इसमें एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी है। अब इस रॉयल्टी बोनस के विड्रॉल को लेने के लिए हर महीने आपको मिनिमम $500 का बिजनेस करना ही करना है, राइट। ठीक। अब ये आपके आपके डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक। और अदरवाइज ये जो आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा आपके अकाउंट में, आप उसको विड्रॉल नहीं ले पाए। आपके ये $500 का हर महीने बिजनेस जब क्वालिफाई करेंगे करेंगे तो इसका भी आरओआई जाएगा, इस पे भी आपको इंसेंटिव बनेगा, तो वो भी आपके किस तरह से कंपनी आपकी जो सैलरी को, ठीक है ना, एक 1125 से $1250 महीने में कन्वर्ट कर पाए। बेसिकली ये इसको सिर्फ इसलिए इम्प्लीमेंट किया गया, राइट। तो डेफिनेटली आप इसको रॉयल्टी बोनस कैसे काम करेगा आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और डिपेंड ये करता है कि आप इसको सर $9.38 पे सेट करना चाह रहे हैं, कि $1125 पे सेट करना चाह रहे हैं, कि सर 1250 से $2,500 पे सेट करना चाह रहे हैं, राइट। अब आते हैं कैरियर बिल्ड प्रोग्राम, ठीक। यहाँ से हमारा एक एमएलएम प्रोग्राम फिनिश होता है, ठीक। एज मतलब इनकम वाला पार्ट जो प्रोग्राम है वो फिनिश होता है। अब आता है कैरियर प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए। तो कंपनी यहाँ पर आपको 4 रैंक ऑफर करती है। आपकी जर्नी शुरू होती है सिस्टम में एज ए नेट इन्वेस्टर के तौर पे। तो आप मिनिमम $2 की आईडी लगा के सिस्टम में आप आ सकते हैं, और अनलिमिटेड डायरेक्ट का 5% कमीशन और 10% रॉयल्टी बोनस ले पाएंगे। क्लियर। अब जैसे आप टीम लीडर की रैंक क्वालिफाई करेंगे, इस रैंक पे जाने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट जो है सर $100 का होना चाहिए, बराबर। जैसे आप इस रैंक को क्वालिफाई करते हैं तो आपके 12 के 12 लेवल एक झटके में सारे के सारे लेवल ओपन हो जाते हैं, राइट। यानी कि आपकी 12% इनकम और बढ़ जाती है, ठीक, एज ए टीम लीडर आने के लिए। अब जो लेवल जो प्लान है, 12% जो लेवल इनकम है, वो सर टीम लीडर की रैंक तक ही वर्क करता है, समझना। ये थोड़ा टेक्निकल है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब थर्ड रैंक आती है यूपीआई को फाउंडर क्लब। ये केवीसी प्रोग्राम है हर एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए, बराबर। अभी को फाउंडर क्लब इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसमें से पहले 100 लोग ही जो क्वालिफाई करेंगे ये 3 टास्क, की जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट $500 का होना चाहिए, 100 आईडी डायरेक्ट होने चाहिए, अमाउंट चाहे डजिंग मैटर कुछ भी हो सकता है, और $4,000 का बिजनेस होना चाहिए। क्लियर। जैसे ही आप ये 3 टास्क पूरा करेंगे तो आप कंपनी के को फाउंडर क्लब में आ जाएंगे, और इस को फाउंडर क्लब में से पहले 100 लोग ही पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जैसे ही 100 होंगे इसका गेट प्रॉपर बंद हो जाएगा, फिर इसमें किसी नए की एंट्री नहीं होने वाली, बराबर। ठीक। अब फिर उसके बाद में इनकम क्या होगी, डायरेक्ट का 5% कमीशन, 10% रॉयल्टी बोनस, वो आपके डायरेक्ट पे आपको मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। अब टीम बिजनेस पे क्या होगा, यहाँ से टीम बिजनेस टीम इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। आपकी जो 100 लोगों की टीम है, किसी भी लेवल पे कितना भी काम होता है, टोटल कितना भी काम होगा, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 5% सर कमीशन आपको यहाँ पर है कंपनी हैंड ओवर करती है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट आपके लिए होने जा रहा है, राइट। इसमें एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी है, वो आगे हम लोग बताएंगे उसको, ठीक है ना। अब ईपी आता है डायरेक्टर क्लब। डायरेक्टर क्लब में आने के लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 का वो 1,000 करना पड़ेगा आपको। और आपकी जो डायरेक्ट की टीम है, इसी टीम में से आपको अपने जैसे 10 नए को फाउंडर की टीम खड़ी करनी है, राइट। जैसे ही आप ये 2 टास्क पूरे करते हैं कंपनी के डायरेक्टर क्लब में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको टीम इनकम डायरेक्ट का 5%, रॉयल्टी बोनस 10%, उसके लिए आप डायरेक्ट बिजनेस पे मिलने ही मिलने वाला है। साथ में 10 को फाउंडर की जो टीम आपके पास में है, वो जितना भी बिजनेस वॉल्यूम कलेक्ट करेंगे, जितना भी बिजनेस करेंगे, उसका आपको टोटल 5% कंपनी यहाँ पर भी कंपनी एज ए टीम इनकम ऑफर करेगी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है, ठीक। इस तरह से आप को फाउंडर डायरेक्टर क्लब कैसे क्वालिफाई करेंगे ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर इतना खिचड़ी क्यों है, मतलब इतना ये सब कहते हैं ना लोग, बांध क्यों रखा है, ठीक। तो इसलिए सर बांध रखा है, ठीक। अब को फाउंडर क्लब कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। क्योंकि जब कोई बंदा कुछ देता है, ठीक है ना, तो आपसे कुछ लेता भी है, फ्री में सर कुछ नहीं मिलता है, राइट। तो आप पहला पॉइंट देखें, यूपीआई फाउंडेशन क्रिएटेड टू वॉलेट हेल्पिंग एंड चैरिटी वॉलेट।
राइट, जो मैंने आपको ट्रांसपेरेंसी वाले पेज पे दिखाया था। हेल्पिंग वॉलेट में 3% टोकन रिजर्व है, चैरिटी वॉलेट में भी 3% टोकन रिजर्व है, यानी 6 करोड़ टोकन ऑलरेडी रिजर्व है इन दोनों वॉलेट में। अब इन दोनों वॉलेट का यूज होने वाला है को फाउंडर क्लब के लिए और डायरेक्टर क्लब के लिए। कहाँ पे यूज होने वाला है? पहला सेकंड पॉइंट है, विच इज नॉट फिट टू बी यूज एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट विद एनी मेंबर ऑफ द को फाउंडर क्लब, राइट। यानी किसी भी, हर कंपनी क्या कर रही है, अपनी जो कोर टीम कंपनी की बनने जा रही है 100 को फाउंडर को 10 डायरेक्टर की, तो कंपनी 110 लोगों की अपनी कोर टीम के हर एक बंदे को, हर एक मेंबर को 1 लाख यूपीआई टोकन से इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करती है। क्लियर? अब वो इंश्योरेंस पॉलिसी काम कैसे करेगी? ये पॉलिसी आपका एक्सीडेंटल डेथ में, नेचुरल डेथ में और डिसेबिलिटी केसेस में काम करती है, राइट। इस तरह का फ्यूचर में जब भी कोई क्लेम आएगा, तो वो क्लेम कंपनी अपने हेल्पिंग वॉलेट में 3 करोड़ टोकन रिजर्व है पहले दिन से, ठीक, उसी वॉलेट से आपका जो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम को सेटलमेंट कंपनी करेगी यहां से। क्लियर? राइट। अब आते हैं, दूसरा है चैरिटी वॉलेट। तो चैरिटी वॉलेट कैसे काम करेगा? मैंने बताया था, पहला आपको सोशल वर्किंग में काम करने जा रहा है, उसके लिए कंपनी ने पहले से फंड अपना रिजर्व किया हुआ है। दूसरा जो इसका यूज होगा, इसमें से को फाउंडर क्लब मेंबर ही पार्टिसिपेंट कर पाएगा, ठीक है ना। 2025 के बाद में किसी भी को फाउंडर क्लब की जब बेटे की शादी होगी, तो उसमें भी कंपनी अपने सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी, आपको वहां पर भी एक फाइनेंशियल हेल्प करने का प्रयास करेगी, राइट। तीसरा जो बेनिफिट कंपनी आपको देती है, जैसे आप को फाउंडर क्लब में जाते हैं तो कंपनी कहती है अब आप सिस्टम में एज ए नेटवर्कर काम ना करके एज ए कंपनी के ओनर, एज ए कंपनी में पार्टनरशिप लेकर के काम करेंगे, राइट। तो ओनरशिप के तौर पे कंपनी आपकी आईडी पे ऑलरेडी एक वॉलेट क्रिएटेड है, ओनरशिप वॉलेट, ठीक है ना। उस वॉलेट में कंपनी अपने हैंड से 5 लाख यूपीआई टोकन हर एक को फाउंडर क्लब मेंबर को कंपनी ऑफर करती है एज ए ओनरशिप के तौर पे, जो कि पूरे के पूरे सिस्टम की 0.05% की शेयर होल्डिंग बनती है। इसके लिए कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, ना इंश्योरेंस क्लेम में, तो इंश्योरेंस के टाइम पे, ना इसके ओनरशिप वाले प्रोग्राम के टाइम पे, राइट। अब इस ओनरशिप वॉलेट में 5 लाख टोकन में एक छोटी सी कंडीशन है कि 3 साल तक ये वॉलेट आपका परमानेंट लॉक रहने वाला है, राइट। 3 साल के बाद में कंपनी 70% टोकन परमानेंट होल्ड रखने पड़ेंगे आपको इस को फाउंडर को टीम में रहने के लिए। 30% जो टोकन है इसको कंपनी हर साल 10% करके रिलीज कर देगी, आप उसको लाइव रेट पे अपना प्रॉफिट बुक करिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, राइट। इसके लिए भी कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं करती है, राइट। छठवां नंबर जो पॉइंट है, आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द 3 ईयर ऑफ द अम्ब्रेला पावर इनोवेशन, राइट। जैसे ही कंपनी को सक्सेसफुल 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2026 से कंपनी अपने नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में से 5% फंड को उन्होंने रिजर्व किया हुआ है अपने को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब के लिए। अब इस अपनी कोर टीम में कंपनी इक्वली साल में 4 बार क्वार्टरली वाइज एज ए डिविडेंड के तौर पे शेयर भी करेगी लाइफ टाइम के लिए, राइट। तो सर कुछ बेनिफिट क्या थे? पहला, कंपनी के 5% प्रॉफिट में सर शेयर होल्डिंग, राइट, डिविडेंड शेयर होल्डिंग में पार्टिसिपेंट आपका, 5 लाख यूपीआई टोकन की ऑनरशिप बंदे के पास में, ठीक है ना। आपकी बेटी की शादी में कंट्रीब्यूशन, आपके लिए सोशल वर्किंग प्लेटफॉर्म में आपको मार्केट में एक फेस फेम और फेम क्रिएट करने का काम, ठीक। और साथ में आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोग्राम, ठीक है ना, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए, राइट। तो ये पूरा प्रोग्राम जो कंपनी इसको सेटल करने जाएगी वो अपने करेगी हेल्पिंग और चैरिटी वॉलेट से, राइट। तो ये एक बेनिफिट प्रोग्राम है। को फाउंडर क्लब क्यों जरूरी है सर? इसलिए जरूरी है आपके लिए। अब आते हैं डायरेक्टर क्लब कैसे ज्वाइन करना है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बेनिफिट क्या है डायरेक्टर क्लब में आने के लिए? बस आपका एक बेनिफिट बढ़ जाता है कि जैसे आप को फाउंडर क्लब क्वालिफाई किया था तो अपने कंपनी 5 लाख टोकन की ओनरशिप दे रही थी। अब डायरेक्टर क्लब में क्या है, आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई, आपके नीचे 10 को फाउंडर की टीम आ गई, तो वहां पर कंपनी आपके ओनरशिप वॉलेट में सर 25 लाख यूपीआई टोकन की कंपनी आपको ओनरशिप आपको प्रोवाइड कराती है, राइट। वर्क वैसे ही करेगा जैसे को फाउंडर क्लब का ओनरशिप वॉलेट काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी कंपनी आपसे कोई भी चार्ज या पेमेंट आपसे प्रीमियम नहीं चार्ज करती है, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट है को फाउंडर और डायरेक्टर क्लब में आने के लिए। इसके साथ में सर एक स्लाइड और आप इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप प्रोग्राम कंपनी चला रही है अभी, राइट। एंजल इन्वेस्टर के लिए प्रोग्राम है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $6,250 का, राइट। अगर इसमें आप इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेंट कर सकता है, लीडर भी कर सकता है, को फाउंडर या डायरेक्टर क्लब का बंदा भी पार्टिसिपेंट कर पाएगा, राइट। आपके माध्यम से कंपनी के पास अगर कोई एंजल इन्वेस्टर आ रहा है तो इसके कैपिटल अमाउंट पे कंपनी आपको 5% कमीशन भी ऑफर करेगी, राइट। ये आईडी कंपनी के हैंड्स में जाएगी, आपके रेफरल कोड से नहीं जाने वाली। क्लियर? अब इसमें ओनरशिप वाले बंदों को क्या बेनिफिट है? पहला तो यह है, उससे कैपिटल अमाउंट पे कंपनी 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट के साथ में लाइव रेट पे यूपीआई टोकन को अलॉट करेगी, राइट। ठीक, 30% प्रॉफिट हो गया। कंपनी उसको भी 1 लाख
टोकन का इंश्योरेंस पॉलिसी उसको भी ऑफर करेगी, राइट। और 5% कंपनी का जो डिविडेंड प्रोग्राम है अगले 3 साल के बाद में, उसमें भी बंदा पार्टिसिपेट करेगा। तो ये 3 बेनिफिट है आपके ओनरशिप वाले बंदे के लिए भी। अब टर्म्स कंडीशन क्या है सर? केवाईसी मैंडेटरी है, 3 साल के लिए वॉलेट आपका परमानेंट लॉक रहने वाला है। 3 साल के बाद में, ठीक है ना, आपका ये वॉलेट है 70-30% में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक। 70% टोकन आपको परमानेंट होल्ड रखने पड़ेंगे को फाउंडर क्लब में रहने के लिए, क्लियर। 30% टोकन को कंपनी हर साल 15-15% करके रिलीज कर देगी, आपने लाइव रेट पे उसको प्रॉफिट अपना बुक कर पाएंगे, क्लियर। अगर कोई ओनरशिप पार्टिसिपेंट 3 साल और 18 महीने से पहले अगर अपनी ओनरशिप वापस लेना चाह रहा है, तो कंपनी आपके कैपिटल अमाउंट में 15% प्रॉफिट के साथ में आपको अपना फंड वापस कर देगी। इसमें आपको यूपीआई टोकन अलॉट नहीं करने वाली, क्लियर। तो ये ओनरशिप वाला प्रोग्राम था। अब आते हैं ग्रोथ चार्ट को लेकर के। कंपनी अपने 110 लोगों की कोर टीम के साथ में अगले 5 साल के अंदर 2027 और 28 तक इस टोकन को प्राइस को मिनिमम इनका $7 का रेट है, इस तक एनी हिट इसको कराना ही कराना है, ठीक। और $10 पे 10 पैसे पे लॉन्च किया था 17 जनवरी को, आज 7 की सीरीज में चल रहा है, ठीक। तो ये सर कुछ प्लान और प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको हैंड ओवर किया। डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, राइट। और जितने भी लोग साथ में हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, राइट, कि आपने सुना। और इसके बाद में तो शायद सेकंड सेशन अभी देखता हूँ, कोई अगर बैठना चाहेगा तो बैठेगा, अदरवाइज 10 बजे से एक मीटिंग है, तो उसमें भी आप लोग आ पाएंगे, राइट। तो थैंक यू एवरीवन, शुभ रात्रि, गुड नाइट।